अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और शाद और आबाद होंगे। आज का मौजू है ग़ीबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत के बारे में क्या फ़रमाया, आज हम इस हदीस से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं, जो कि ग़ीबत को हम सभी लोग बहुत हल्के में लेते हैं और जाने अनजाने हम सभी से होती है कि फ़लाँ ऐसा है, वो वैसा है, उसके यहाँ ऐसा हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग कह ही देते हैं, जाने या अनजाने। तो चलिए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से क्या इरशाद फरमाया है, क्या हदीस नबवी है, जानने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी को गायबन बुरा कहना या पीठ पीछे उसके किसी ऐब का बयान करना, यही ग़ीबत है। चुनांच एक हदीस में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या है? नबी करीम अपने सहाबा से उनके बीच में बैठे हुए हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, क्या तुम सभी लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या चीज़ है? तो सुनिए सहाबाए किराम ने क्या इरशाद फरमाया। तो सहाबा ने क्या कहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा जानने वाला नहीं है कोई। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा और अपने भाई और उनके उन बातों का बयान करना जिनको वो नापसंद समझता है, यही ग़ीबत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए कि अगर मेरे उस दीनी भाई में वाकई वो बातें मौजूद हैं तो क्या उन बातों का जिक्र करना भी ग़ीबत कहलाएगा? सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया, क्या अगर वो बातें वाकई उस शख्स के अंदर मौजूद हैं, उस दीनी भाई के अंदर, उस दीनी बहन के अंदर मौजूद हैं, और फिर भी अगर मैं उन बातों का जिक्र कहूँ तो क्या ये ग़ीबत कहलाएगा? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके अंदर वह बातें वाकई होंगी, जभी तो तुम उसकी ग़ीबत करने वाले कहलाओगे, और अगर उसमें वह बातें ना हों और तुम अपनी तरफ से गढ़ कर कहोगे तो जब तुम उस पर बहतान लगाने वाले हो जाओगे। यानी जब वो बातें उसके अंदर मौजूद ना हो, उस शख्स के अंदर, तो आप जो है, तो अगर अब उसकी बातें आप कहोगे, बढ़ चढ़ करके कुछ बताओगे, बोलोगे, तब तो फिर वो बहतान लगाना यानी इल्ज़ाम लगाना हो जाएगा। तो दूसरा गुनाह कबीरा भी है जिसका करने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाहु अकबर। यानी वो बहुत बड़ा, यानी दूसरा गुनाह कबीरा है जिसका बोलने वाला, कहने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला ईंधन बनेगा। कहाँ का? दोज़ख का, जहन्नम का। याद रखो कि ग़ीबत उतना ही बड़ा गुनाह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, यानी ग़ीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। ग़ीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि मैंने मेराज की रात में कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वह जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खुरच रहे हैं। यानी अल्लाह अकबर। मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने ही चेहरों को लहूलुहान कर रहे हैं, खुरच के नाखूनों से नोच रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये वह लोग हैं जो दुनिया में लोगों की ग़ीबत और आबरू रेज़ी किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये वो लोग हैं या रसूल अल्लाह कि जो लोग दुनिया में लोगों की ग़ीबत और उनकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ किया करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे। ये वो लोग हैं।
याद रखो कि पीठ पीछे किसी आदमी की उन बातों का बयान करना जिनको वो पसंद नहीं करता, ये गीबत है। ख्वाह उसका कोई ज़ाहरी ऐब हो या बातनी, उसका पैदाइशी ऐब हो या अपना पैदा किया हुआ ऐब हो, उसके बदन, उसके कपड़ों, उसके ख़ानदान, उसके नसब, उसके अक़वाल, उसके फ़ाल, उसके चाल ढाल, उसकी बोल चाल, गर्ज के ऐब को भी, उसके ऐब को भी बयान करना या ताना मारना, ये सब गीबत है, गीबत में दाखिल है। लिहाजा गीबत के गुनाह से हर मुसलमान मर्द और औरत को बचना लाजिम है और ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो वह एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ये तुम्हें गंवारा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, मतलब ये है कि गीबत इस कदर गुनाह रेज और घिनौना गुनाह है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, तो जिस तरह तुम हरगिज़ ये गवारा नहीं कर सकते कि अपने मरे हुए भाई की लाश का गोश्त काट काट कर खाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी तरह हरगिज़ कभी किसी की गीबत मत किया करो। सुना आप सभी लोगों ने कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया गीबत के हवाले से, और अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया कुरान मजीद में। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे, हम सब भाई बहन जितने भी लोग हैं उन सब को हिदायत दे इस बुरी चीज़ से बचने की। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, और आप सब के साथ की और सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। और आप सब लोग, फिर से मैं याद दिला दूं कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और दुआओं में अपनी इस बहन को याद रखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।